हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टू इमेजिनेशन में। आज आप लोग के साथ देखो ड्रामा आई फाउंड माई लव का एपिसोड 18 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और वीडियोस कैसी हो रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। आपकी कमेंट्स रीड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। वैसे भी सब्सक्राइब करने पे आप लोग के पैसे नहीं लगेंगे ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को लाइक करना बहुत सारे, ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब कुकी अपने गुस्से को छोड़ के जिन और सुगा को हक किया था, तब वी भी वहीं पे था। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। उसको लग रहा था कहीं वो कुकी को खो ना दे। वो कुकी के सामने बिल्कुल एक बच्चे जैसा बन जाता है। कुकी वी को नोटिस कर रहा था, बट वो उसको पनिश करना चाहता था, इसीलिए वो उसको देख के भी अनदेखा करता है। वी समझता है कि कुकी उसको प्यार नहीं करता। वो बहुत ही उदास था और कुछ भी नहीं कहता है। फिर कुकी की मम्मी आती है, सबको खाने के लिए बुलाती है। जिन एक्साइटेड होके कहता है, इतने दिनों बाद माँ का खाना खा के मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होगा, जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। वी और शुगा, तुम्हारा तो ये फर्स्ट टाइम होगा, बट मैं बता दूं, माँ का हाथ का खाना इतना ज़्यादा टेस्टी है ना कि तुम लोग उंगलियों के साथ साथ प्लेट भी खा जाओगे। तभी वी उठ के कहता है, नहीं नहीं, मैंने खाया है, आजुम्मा के हाथ के खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तब जिन शॉकले कुकी और वी को देखता है। शुगा कहता है, वो अच्छा लगता है, एक मैं ही हूँ जिसने कुकी की मम्मी के हाथ का खाना नहीं खाया है। तो फिर चलो अभी जल्दी से खा लेते हैं। अब मुझे भी देखना है कि आजुम्मा कितना टेस्टी खाना बनाती है। जल्दी चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सभी लोग नीचे आके खाना खाते हैं और घूमने घूमने जाने के लिए निकलते हैं। काफ़ी टाइम तक घूमने और एक हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। इवनिंग टाइम में जब जिन और शुगा घर जाने के लिए निकलते हैं, तो जिन शुगा को ड्रॉप करने के लिए कहता है और फिर वी कुकी को ड्रॉप करने वाला होता है। लेकिन जब जिन और शुगा चले जाते हैं, तो कुकी वी को घर जाने के लिए मना करता है और कहता है कि उसके साथ कहीं चले। वी कहता है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैंने जो किया वो नादानी में किया, प्लीज़ कुकी। कुकी कहता है, चुप रहो, तुम चलो फिर। कुकी वी को लेके एक प्लेस पे आता है। वो प्लेस बहुत ज़्यादा डार्क था। वी पूछता है, कुकी बोल के जैसे ही पीछे घूमता है, तभी लाइट ऑन हो जाता है और कुकी अपने नी में था फ्लावर्स के साथ। वी ये देख अपनी जगह में ही फ्रीज हो जाता है। कुकी कहता है, आई नो तुमने इसके लिए बहुत इंतज़ार किया है। आज मैं तुमसे बता रहा हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू वी फट से उसके हाथ से रोज लेके अपने नी में बैठ के कुकी के हाथों को पकड़ के रोने लगता है और हक कर लेता है। कुकी प्यार से उसको सिर को सहला के कहता है, ओ बेबी क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। फिर कुकी वी के बैग पर अपने हाथों से धीरे धीरे सहलाने लगता है। कुछ टाइम बाद वी अपने टीयर्स को वाइप करके कहता है, कुकी मुझे ये सब ड्रीम लग रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अब तुम मेरे हो। तुमने ये कहा है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? क्या ये सच है? मुझे बताओ ना। कुकी कहता है, ओ बेबी ये सच है। मैं जब तुमसे मिला था, तब से ही तुम मेरे हार्ट पे एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लिए थे। जब भी मैं तुम्हें देखता, मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती। तुम्हें नहीं पता मैं उस वक्त कैसा फील करता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मेरी बॉडी में हो क्या रहा है। मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ घूमना, तुम्हारे साथ बातें करना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। तुम मेरे ऑब्सेशन बन चुके थे। तुम्हारे बिना मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे मेरे अंदर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती थी। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। लेकिन जब पार्टी में तुम उस लड़की को इतना पास आए और उसके साथ रहे,
तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं खुद को उस वक्त कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें अब खो दूंगा, तुम्हें लड़कियां पसंद है। ये सोच में बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था। मैं खुद को कोसने लग गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने तुमसे प्यार करके कहीं गलती तो नहीं की। मैं ये चीज़ भूल चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहा था, इसलिए मैं बाहर चला गया था। लेकिन बाहर जब एक्सीडेंट हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब मैं पूल पे था तब मैं तुम्हारा ही नाम बार बार ले रहा था, लेकिन उस वक्त तुम मेरे पास नहीं थे। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मानो मैं खुद को क्या कर बैठूं। उस वक्त जे हो पाया मुझे बचाया। उस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन उस वक्त तुम मेरे साथ नहीं थे। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था और मैं तुमसे दूर रहना चाहता था। मुझे लगा कि तुम्हें लड़कियां पसंद है, इसीलिए मैं अलग हो गया और मैंने तुमसे बात करना भी बंद कर दिया। लेकिन जब तुमने मुझे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं बस तुम्हें पनिश करने के लिए तुमसे दूर रहता था। लेकिन सच में वो दिन मेरे लिए बहुत बुरे थे। तुम्हारे बिना मैं एक पल जैसे मानो सालों जैसे लगता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं तुम्हें पनिश करने के लिए उस वक्त कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। ये सब कह ही रहा था तब भी कुकी के हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है, आई एम सो सॉरी माई बेबी बनी। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा, ट्रस्ट मी। मैं कभी भी किसी लड़की को अपने पास आने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। माई लव, आई लव यू सो मच बेबी बनी। इतना कहकर ही वी कुकी को हक कर लेता है एंड उसके सिर के पीछे अपने हाथ को रखकर उसे एक जेंटल किस करता है। किस बहुत ही जेंटली हुआ था, पर कुकी इससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है एंड वी को हक करके कहता है, ये तो नॉर्मल किस था, आई वांट मोर। एंड उसके बाद कुकी वी को किस करने लग जाता है। किस धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा डीप हो रहा था। दोनों को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर धीरे धीरे कुकी वी के लिप्स को छोड़ने लगता है। किस को ब्रेक करके दोनों हैवी ब्रेथ लेते हैं एंड उसके बाद कहता है, बनी बॉय यू आर वेरी नॉटी बट आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया। एंड उसके बाद दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे जाते हैं। रेस्टोरेंट उसी के दोस्त का था, इसीलिए वी कुकी को वहाँ पे लेके आया था। एंड वी और कुकी जब खाना खाते हैं तब वी कुकी से उस दिन के बारे में पूछता है कि जे होप उस दिन कुकी के साथ क्या कर रहा था। जी होप का नाम सुनते ही कुकी कहता है, क्या तुम उससे जेलस फील कर रहे हो? अगर तुम उससे जेलस फील कर रहे हो तो तुम्हें उससे जेलस होने की ज़रूरत नहीं, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। वी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि मेरा लव वन आखिर किसके साथ था और क्यों। तब कुकी कहता है, जी होप उस दिन मुझे रास्ते में मिल गया था जब मैं जिनके घर आ रहा था, तुम लोग के जिस दिन प्लानिंग किए थे उस दिन। शुगा भी हमारे साथ था, हम लोग बातें कर रहे थे। उस दिन उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता था। तो वो मुझे एज अ फ्रेंड ट्रीट देना चाहता था, तो हम लोग लंच करने के लिए चले गए और फिर उसने मेरे साथ बहुत सारी बातें की। पार्टी वाले रात के दिन हम लोग जब पूल पे मिले थे तब हम लोग ने बहुत बातें की थी, इसीलिए हम लोग का एक अच्छा बॉन्ड हो गया था। वो और मैं बस एक अच्छे दोस्त थे, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तुम बिल्कुल भी उससे जेलस फील मत करना। वी कहता है, मेरा लव किसी और के साथ रहेगा और मैं जेलस फील ना करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कुकी कहता है, अरे तुम उससे क्यों जेलस हो रहे हो, वो तो ऑलरेडी मैरिड है। ये सुन वी शॉक्डली कुकी की ओर देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मी। ये वीडियो कैसी हो रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। मैं बार बार बोलती हूँ आप लोग को कमेंट करने के लिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे मोटिव मिलता है कि मैं और वीडियो बनाऊँ और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। और मुझे स्टोरी राइट करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो।
और मैं ट्राई कर रही हूँ, कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी थी इसीलिए मैं डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही। आई एम सो सॉरी। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं डेली अपलोड कर पाऊँ। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैं एक और न्यू स्टोरी लिख रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मैं उसको बहुत पहले से ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए वेट करना। बाय बाय।